वोट लेके एमएलए बनने और मोहरियों के ढक्कना नल लाइट रोडा दलाने के वास्ते ला इलाहा इल्लल्लाह और नारे तकबीर कई को। वोट लेके एमएलए बन के अनजान मारना है, अस्तीना चढ़ा के एमएलए बन गया बोल के रुआब बताना है। असेंबली में गए तो चड्डी यारी, आसमानों पे तारे, तारों को हिलाने का ये लंबा बम्बू, बम्बू रखने हमारे दादा की ये बड़ी जमीन, ये सब बोलने के टाइम पास कर लेना है और एक दूसरे के कानों को खुश कर लेना है। पार्लियामेंट में गए तो पेपरा फाड़ के फेंकना है। तो ये सब करने के वास्ते हमारे दीन इस्लाम और नारों का इस्तेमाल कई को ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान की आयतों में है। तो वोट लेने के वास्ते आप लोग कुरान के आयता कई कुछ चीख रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कते। क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो वोट लेने के वास्ते ये कई कुछ चीख रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तेरा मेरा रिश्ता क्या नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अरे क्या बात, कौन सा कलमा किधर लेके जाके क्या फिट कर रहे हैं, क्या चीख रहे हैं? और कई का रिश्ता? एक बार वोट लेना और 5 साल तक अनजान मार देने का रिश्ता है। इस ऑडियो वीडियो के जरिए से सबसे पहले असदुद्दीन अवैसी साहब और अकबरुद्दीन अवैसी साहब से गुजारिश है कि उन एमएलएस और कॉरपोरेटर्स को महाराष्ट्र से वापस भेज दीजिए जो हैदराबाद में साल भर से रोड़ा खोद के कामा अधूरे कर दिए और आवाम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। जो अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी की सीट खतरे में डाल ले रहे, वो महाराष्ट्र में क्या कामयाबी दिलाएंगे? नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। तेरा मेरा रिश्ता क्या? आवाज मेरे भाइयों कम आ रहा है, औरंगाबाद के हर कोने में ये आवाज जाना। तेरा मेरा रिश्ता क्या? तेरा मेरा रिश्ता क्या? नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब देखिए, हम कुछ भी बोले तो एमआईएम के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं बोलते। हैदराबाद में एमआईएम के लीडर्स वोट लेके अवाम के साथ क्या कर रहे हैं वो भी देखना। और अब तो महाराष्ट्र में वोट लेने से पहले हमारे जज्बात का, हमारे दीन इस्लाम का, हमारे मजहब का, हमारी कुरान की आयतों का ऐसा गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या हम थालियां सीटियां बजा के खामोश बैठ जाना? देखिए, मैं तो एक बात दिल से बोल रहा हूं। अब महाराष्ट्र इलेक्शन में ऑपोजिशन में हमारे कोई सगे तो नहीं है और एआईएमआईएम से हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। तो मैं तो चाह रहा हूं कि महाराष्ट्र में हर तरफ से एमआईएम जीतना, मगर ये हरकतां जीतने के नहीं है। हैदराबाद के कामा चौपट करके महाराष्ट्र में बैठे हुए हैं और उधर कम्युनलिज्म को हवा देके औरंगाबाद और महाराष्ट्र के मुसलमानों को परेशान और तबाह करने में है। ला इलाहा इल्लल्लाह कुरान की आयतों में है। तो वोट लेने के वास्ते आप लोग कुरान के आयता कई कुछ चीख रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह कते। क्या मतलब? ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। तो वोट लेने के वास्ते ये कई कुछ चीख रहे हैं। तेरा मेरा रिश्ता क्या नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, तेरा मेरा रिश्ता क्या नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अरे क्या बात, कौन सा कलमा किधर लेके जाके क्या फिट कर रहे हैं, क्या चीख रहे हैं? और कई का रिश्ता? एक बार वोट लेना और 5 साल तक अनजान मार देने का रिश्ता है। फिर उस पे से ये नहीं है कोई माबूद सिवाय अल्लाह के, ये कई कुछ चीख रहे हैं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर। कई को क्या ऐसा चीखे तो चल्ला बड़ा है? वोट लेने के वास्ते ऐसा चीखना अल्लाह ताला बड़े होने की दलील है क्या ये? और नाराए तकबीर से आपके इलेक्शन और वोटों का क्या ताल्लुक? क्या महाराष्ट्र और औरंगाबाद में कोई दीनी गजवा शुरू होने वाला है? कोई दीनी या मजहबी जंग है? कोई दीन इस्लाम का मामला है? क्या दौरे खिलाफत शुरू हो रहा? क्या आप लोग इस्लामिक होली वॉर शुरू कर रहे हैं? क्या किसी इस्लामी खित्ते पे हमला हो गया? आखिर किस्सा क्या है? वोट लेके एमएलए बनने और मोहरियों के ढक्कना नल लाइट रोडा दलाने के वास्ते ला इलाहा इल्लल्लाह और नारे तकबीर कई को। वोट लेके एमएलए बन के अनजान मारना है, अस्तीना चढ़ा के एमएलए बन गया बोल के रुआब बताना है। असेंबली में गए तो चड्डी यारी, आसमानों पे तारे, तारों को हिलाने का ये लंबा बम्बू, बम्बू रखने हमारे दादा की ये बड़ी जमीन, ये सब बोलने के टाइम पास कर लेना है और एक दूसरे के कानों को खुश कर लेना है। पार्लियामेंट में गए तो पेपरा फाड़ के फेंकना है। तो ये सब करने के वास्ते हमारे दीन इस्लाम और नारों का इस्तेमाल कई को कितना भी कर लो। 70 साल से घूम फिर के 7 एमएलए है
کون سے ایم ایل اے کیا دین اسلام کا کام کر لیے جو اب مہاراشٹرا میں مذہبی نعرے لگا کے دین اسلام کا پرچم بلند کرتے؟ ایک ادنا سا دقیانوسی ملون ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لگاتار گستاخی کرنے کی کوشش کر رہا، اور آپ لوگوں کو دیکھ لو، اس کے خلاف کارروائی کرنے کی بجائے ریلی نکال کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا بھی سیاسی استعمال کر لیے۔ اب دیکھے تو لا الہ الا اللہ اور نعرے تکبیر چیخ رہی۔ دین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور مسلمانوں کا سیاسی کھیل اور تماشا بنا دیے آپ لوگ۔ اور پھر ریزلٹس دیکھے تو ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی نیشنل لیول پہ مقابلہ کر رہے ہیں، نہ کسی شہر کے سی ایم بننا ہے، نہ منسٹری لینا ہے، نہ ملک کے پی ایم بننا ہے۔ کون سے بھی شہر کے 2 گلیوں میں مقابلہ کر کے دین و مذہب کا سارا ٹھیکہ لے لیتے۔ دین اسلام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، کربلا کی جنگ، طائف کے واقعات اور قرآنی آیتوں کا غلط استعمال کر کے بھی 70 سال سے وہی 7 گلیوں کے 7 ایم ایل اے 2-4 اگر بڑھ بھی گئے تو بھی ہمارے دین اسلام، مسلمان اور کس کو کیا فرق پڑنے والا ہے۔ اور مہاراشٹرا میں لا الہ الا اللہ، نعرے تکبیر کے چیخا مار کے جو الیکشن لڑ رہی، تعجب کی بات یہ ہے کہ آپ کے خود کے 4 ایم ایل اے کینڈیڈیٹس اللہ کی عبادت نہیں کرتے، اور آپ لوگ کو دیکھو مسلمانوں کو جذبات میں لا کے چیخ چیخ کے بول رہی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اس لیے ہمارے اللہ کو نہیں ماننے والے ہمارے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دیو۔ واہ، عجیب تماشا بنا دیا ہمارے نعروں اور مسلمانوں کا۔ جو ہمارے مسلمان ووٹرز اللہ کی عبادت کرتے، ان لوگاں اللہ کی عبادت نہیں کرنے والے آپ لوگ کے کینڈیڈیٹس کو ووٹ دے کے ایم ایل اے بنانا، اور آپ کے وہ 4 غیر مسلم ایم ایل اے دین اسلام کا پرچم بلند کریں گے۔ واہ واہ واہ، لا الہ الا اللہ، نعرے تکبیر، تیرا میرا رشتہ کیا، یہ سوب چیخا مارنے لگانے کی بجائے ذرا اپنے وہ 4 غیر مسلم ایم ایل اے سے یہی نعرے لگوا دو اور مسلمانوں کو بتا دو کلمے کی بنیاد پہ ووٹ لے کے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے ان کے ہاتھ میں مسلمانوں کی قیادت۔ واہ، کیا چل رہے مسلمانوں کے ساتھ سیاست۔ غیر مسلم ایم ایل اے کو اگر کھڑا کرے تو ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ 4 نہیں 40 غیر مسلم کینڈیڈیٹس کو AIMIM کی طرف سے کھڑا کر لو، ہم کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ہمارے مذہب کا استعمال، اس پہ ہم کو اعتراض تھا، ہے اور آئندہ بھی رہیں گا۔ ایک طرف تیرا میرا رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ چیخ رہی، دوسری طرف آپ خود 4 غیر مسلم کو سیٹ دے کے کھڑا کرے۔ اگر آپ دین کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کے وہ 4 غیر مسلم کینڈیڈیٹ سے کیا رشتہ ہے، قرآن اور حدیث میں دیکھ کے وہ بھی چیخ کے نعرے لگا کے بتا دیجئے مسلمانوں کو۔ واللہ آپ کے الیکشن سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، آپ کے کہیں کے بھی الیکشن میں میں کبھی آڈیو ویڈیو نہیں نکالتا اور نہ کبھی جیت ہار کا سبب بنتا، لیکن مجبور کر رہے ہیں آپ کے ہی لوگ مجھے